अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, चर्चा चल रहा है औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च के हवाले से ही हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ बात करेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन से। गुज़िश्ता चंद सालों से औरत मार्च के नाम पर जो कुछ इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान में होता रहा है वो हम सब के सामने है और हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन बात यह है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुहिम गलत और नारा भी नाजायज़ है, तो फिर मेरी ज़ुबान मेरी मर्जी का भी कोई किसी को हक नहीं है कि कोई ये बोल दे कि मेरी ज़ुबान है मेरी मर्ज़ी है और अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोल दे और उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी को कुछ भी बोल दे या किसी की दिल आज़ारी कर दे। तो ऐसा भी नहीं है। मेरी राय की अगर बात की जाए तो यह कि मेरी राय में किसी फ़र्द का जिस्म हो या ज़बान हो, उसकी हुदूद और क़यूद के पाबंद होना चाहिए। यानी कि कोई किसी पे कोई तोहमत नहीं लगा सकता, उसको लिमिट में रहकर अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। जो दीन इस्लाम हम मुसलमानों के लिए कुछ उसूल है, कुछ हुकूक है और कुछ पाबंदियां हैं वो तय करता है और जिसकी गारंटी भी हमारा आइन देता है। यहाँ पर बात यह है कि औरत मार्च को जो है वो इतनी तूल दी जा रही है, क्या वजह है, क्या ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में आता जा रहा है। औरत को बिल्कुल हक है अपने हुकूक हासिल करने का, हुकूक के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़, जो हुकूक जो हैं उसको नहीं मिल पाते उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करने का बिल्कुल राइट है और एहतजाज सबका हक है। औरत को भी चाहिए कि वो एहतजाज करे लेकिन अमन से करे और अपने हुदूद व क़यूद में रहते हुए और कुछ पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए करे। हम देखते हैं हमारी आज की औरत जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम हासिल है और वो हम देखें तो हर इदारे में मर्दों के शाना बशाना हमें काम करती भी नज़र आती है। बिल्कुल औरत को फ्रीडम हासिल है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ इदारे क्या बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर औरतों को हरेस किया जाता है और बहुत से ऐसे केसेस जो हैं हमारे सामने आते रहते हैं। क्या वजह है, क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? क्या इस मार्च को जो है, ठीक है अगर औरत मार्च कर रही है और उसका अपना डे है, वुमेन डे जैसे कि करीब है, अब देखना ये होगा कि वुमेन डे पे ये मार्च होता है या नहीं होता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असल में ये जो मुद्दा है बहुत तूल पकड़ता चला जा रहा है। लोग जो हैं इसके ऊपर बड़े महसूब मुबासे कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए, औरत मार्च नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? औरत मार्च बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, कुछ अगर आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं या कुछ ऐसे नारे जो हैं आप प्ले कार्ड्स पर दर्ज करें तो उससे इज्तनाब करना बहुत ज़रूरी है और आपको बिल्कुल राइट है कि आप मार्च करें। और औरतें जो हैं वो अगर एहतजाज कर रही हैं तो ये उनका राइट है, वो अपने हुकूक के लिए अपना राइट जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। मार्च बिल्कुल होना चाहिए लेकिन अपनी हुदूद और क़यूद में रहकर जो है वो मार्च करना चाहिए। ये नहीं कि आप उल्टे सीधे नारे जो हैं वो दर्ज कर लें। जैसे कि हम देख रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है, लोग इसको नेगेटिव उसमें भी लिए जा रहे हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। मेरा जिस्म है, उनका कहने का स्लोगन का मतलब ये है कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ इसको यूज़ ना किया जाए या मुझ पर तशद्दुद ना किया जाए या मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ मेरी शादी ना की जाए या मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ मुझसे कोई ऐसा नाजायज़ काम ना करवाया जाए। ये मेरी मर्जी है। तो इस पे भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जैसे कि औरत मार्च जो है आप देख रहे हैं, काफ़ी ये इशू जो है तूल पकड़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपको क्या लगता है कि ख्वामखा इस औरत मार्च को जो है इतनी अहमियत दी जा रही है और इतनी तूल पकड़ता चला जा रहा है? इसके ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं टीवी मीडिया पे जो है इतनी ख़बरें चल रही हैं, सामने आ रहे हैं, टॉक शोज़ हम देख रहे हैं, उस पर बड़े बहसों मुबासे सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ही सेंसिटिव हसास टॉपिक के ऊपर बुलाया है। ऐसा ना हो कि मेरी कोई बात से किसी ख़ास तौर पर ख़वातीन की दिल आज़ारी हो जाए या किसी और को। देखिए, बात यह है कि हमारा ये जो मुल्क है ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो हम अगर इसको यूरोप के एडवांस मुल्कों से कंपेयर करें तो वो मुनासिब नहीं है। औरत का एक मुकाम है, उसकी एक रिस्पेक्ट है माशरे में और वैसे भी औरत जो है वो मुख्तलिफ रूप में ज़ाहिर होती है। वो आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, भाभी भी है, चाची भी है, पुप्पी भी बहुत है। सारे रूप हैं बहुत औरत सारे के ना, उसके रूप हैं, बिल्कुल। ठीक है। और जहाँ तक मार्च का सवाल है, जैसे मर्द मार्च करते हैं और प्ले कार्ड लेके निकलते हैं, तो इसी तरीके से औरतों को भी हक पहुँचता है कि वो भी अपने हकूक़ के लिए मैदान में मार्च करें। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है
یہ ایک فورن سپانسرڈ ایجنڈا ہے. اس کے اوپر تھوڑا آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت مشکلات سے دوچار ہے. تو یہ جو ہے اس کو مزید پرابلم کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. لاسٹ ایئر جب یہ عورت مارچ ہوئی تھی, 8 مارچ کو اس کی ڈیٹ ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلے کارڈز تھے وہ قطعی ہی غیر مناسب تھے. آپ کا ایک کلچر ہے, آپ کا ایک شعور ہے, آپ ایک اسلامی ملک ہیں, آپ اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ درج نہیں کر سکتے جس سے کہ مطلب یہ پتہ چلے کہ یہ تہذیب کے دائرے کے اندر نہیں ہے. کوئی آپ کی آزادی پہ قدغن نہیں لگا رہا. جیسے آپ نے خود ہی کہا اپنے انٹرو میں کہ ہر دفاتر میں عورتیں جو ہیں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, اور بہت اعلیٰ مقام پر بھی ہیں. انٹرنیشنلی بھی بہت عورتوں نے کام کیا ہے, اور بہت مطلب ایک معاشرے کا بہت حصہ ہے, بلکہ آدھی آبادی جو ہے عورتوں پر مشتمل ہے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے. لیکن جہاں تک سوال ہے آزادی کا, تو آزادی ضرور ہونی چاہیے کہ بٹ ود ان لمٹس. آپ نے جیسے خود کہا کہ قید و قیود ہیں اس کی کوئی حدود ہیں, تو مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں جو آپ نے جو بات کی ہے, میرا جسم میری مرضی. اب اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہیں. ایک تو انٹرپریٹیشن وہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ جی مجھ پر کوئی تشدد نہ کرے, تو آپ یہ لکھیں نا عورت پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. میرا جسم میری مرضی تو بالکل ایک کلیئر میسج دے رہا ہے نا آپ کو, اس میں کوئی انٹرپریٹیشن والی بات نہیں ہے. یہ ہائیلی آبجیکشنیبل ہے, اور اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ قطعی غیر مناسب ہیں. ایک خاتون کی طرف سے اس قسم کے سلوگن یا ملتے جلتے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا وہ مناسب نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, اچھا بٹ صاحب کہ اتنے مطلب عورت مارچ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا, پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو نامناسب تھیں, خیر لیکن یہ اس کو اتنی طول کیوں دی جا رہی ہے؟ مطلب کیا میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اتنا, اور اس کے خلاف بڑی نازیبہ زبان استعمال کی جا رہی ہے. کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے, اس کو روکنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. آپ نے اچھا ویسے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. ابھی جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ٹاک شو ہو رہا تھا, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر فیصل واڈا جوتا لے کر آ گئے تھے اور انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا, وہ پورے شو میں وہ جوتا چلتا رہا. تو یہ اینکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کو بند کر دے. سوچنے کی بات ہے نا کہ انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا. اسی طریقے سے جب اس قسم کی بات ہو رہی تھی چینل کے اوپر اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا, مائک بند کر دیتے, یہ پروگرام بند کر دیتے. اینکر کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی ایسی نامناسب بات کرتا ہوں تو آپ کا کام ہے مجھے روکنا, آپ کا کام ہے مجھے ٹوکنا, بلکہ آپ کمپلیسٹ ہو جاتے ہیں, آپ ان کو اشتعال دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے دو, ایسے چلنے دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے. اس طرح کے جو پروگرام ہیں اور اس طرح کے جو گیسٹ ہیں ان کو آپ کو بلانا ہی نہیں چاہیے. ٹی وی والوں کو بین کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, کہ ایک تو یہ کہ معاشرے میں بگاڑ جو پیدا کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو مطلب ایک ایسی سٹیج پہ آپ کو عوام کو لے کے چلے جاتے ہیں جو کہ ایک کنٹروورشل میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جو مختلف قسم کی جو آرا سامنے آتی ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں اس کو کنڈون کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ابتدا ہوئی خاتون کی طرف سے جنہوں نے کہ یہ جملے ادا کیے, اور پھر وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ عورت کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے ہیں نا. آج کی عورت آپ کو پتہ ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے ہر اس میں, ہم دیکھ لیں فیلڈ میں. لیکن عورت کے جو آپ دیکھ لیں کتنے کیسز سامنے آتے ہیں, اس کی زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے, طلاق کے ایشوز آ جاتے ہیں, مطلب فیملی ماحول اتنا تنازع کا شکار ہو جاتا ہے, مطلب تشدد کیا جاتا ہے, عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے, جنسی زیادتی کی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی عوام
आवाज नहीं उठाता तो औरत खुद अपने बचाव के लिए आवाज जहाँ उठा रही तक है ना। हकूक का सवाल है, हाँ। हर चीज़ का इस मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। अगर औरत को आप थप्पड़ मारते हैं या उसको धक्का भी दे देते हैं या उसके जिस्म को हाथ लगाते हैं या उसके बाल खींचते हैं या खड़े हुए धक्का देते हैं, इसके ऊपर भी जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, कानून तो अपनी जगह मौजूद है, एक्शन तो बहुत लिए जाते हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं होता। असल ये में चीज बात जड़ से हाँ, खत्म ही बात नहीं वही होती। आ रही है कि एक केस एक खत्म तो ये होता है, नहीं है, हम नहीं, देखते हैं दूसरा केस आके एक तो खड़ा हो ये जाता है है। कि एक तो ये उसकी वजह ये होती है कि जो ख़वातीन होती हैं वो ज़रा अगर इस तरह से ज़ाहिर हो जाएं अपने आप को, जाके जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती हैं तो वहाँ पर भी मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो वो फिर एक उसका माशरे में जो मुकाम है ना वो फिर ओपन हो जाती है, ठीक है कि नहीं, तो वो फिर तनकीद का निशाना बनती है। फिर आप अखबारों में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरियाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात ये है कि उनको खुद भी ख्याल होना चाहिए कि आज़ादी किसी हद तक, जहाँ तक आपके हकूक़ का सवाल है, हकूक़ जो है उसकी गारंटी दी गई है। अब तो ख़वातीन की हरासमेंट की ओम्बड्समैन भी मौजूद हैं और वो भी इस बात का नोटिस लेती हैं, लेकिन देखने में यही आया है कि आम तौर पर ख़वातीन जिनको हरास किया जाता है, जिसका आप इशारा कर रही हैं, वो कंप्लेंट नहीं करती, अवॉइड करती हैं। वो इसलिए अवॉइड करती हैं, उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आपने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग है, कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि उन्हीं की खिंचाई शुरू हो जाती है, उनको बार बार बुलाया जाता है, बयानात लिए जाते हैं, मतलब यह है कि वक्त ख़राब होता है और जो जिसने जुर्म किया है, जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसको मतलब यह है कि अरसा दराज लग जाता है कि कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो वो अपनी जगह अपना ठीक है। लेकिन ये है कि माशरे में औरत को जो मुकाम हासिल है उसको भी लिमिट्स का ख्याल करना चाहिए कि वो जो बात कर रही है उससे किसी के जज्बात तो दिल आज़ारी ना हो हो, रहे। जी मतलब। हाँ, अब इसी तरीके से जो आपने कहा जी, वो ठीक है, मेरी यहाँ पर भी ज़बान हम बात करेंगे, लेकिन वक्फा बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।